बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन, दो तरह के कोऑर्डिनेशन देखे थे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और एक देख रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन में आएगा एंडोक्राइन सिस्टम। तरीका वही है, यहाँ से भी मैसेज ट्रांसफर होता है, वहां मैसेज ट्रांसफर हो रहे थे इलेक्ट्रिक या नर्व इंपल्स की फॉर्म में, और यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर होता है हार्मोन्स की फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? केमिकल्स। और इन केमिकल्स का नाम क्या है बेटा? हार्मोन्स। हार्मोन्स ये नॉन न्यूट्रिएंट है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है हार्मोन्स के अंदर। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच आर सीक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इनको सीक्रेट करने वालों को क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। इनको सीक्रेट करने वालों को क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मैंने तीन तरह की बताई है। पहली है एंडोक्राइन, कैसी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरी है बेटा हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है बेटा। कैसी? यानी कि ये जो अपना सीक्रेशन होती, इन तीनों के सीक्रेशन को हार्मोन ही बोलेंगे, क्योंकि क्या है ये ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स के सीक्रेशन को हमेशा क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। इसका जो सीक्रेशन होता है वो डायरेक्टली किसके अंदर जाता है? ब्लड के अंदर, विदाउट एनी डक्ट। यार अगर यही मैं बात करूं एक्सोक्राइन की, ठीक है, जैसे कि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसने जो भी सीक्रेट किया, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, तो इससे डक्ट निकलेगी और वो डक्ट कहाँ ओपन होगी? बकल के बेटी कहाँ ओपन होगी? यानी कि यहाँ से हार्मोन्स या एंजाइम्स कुछ भी सीक्रेट होंगे और वो सीधे अपनी टारगेट लोकेशन पे जाएंगे, किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? डक्ट। नली समझ। तो इनके पास डक्ट नहीं होती, लेकिन यही एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है। वो डक्टलेस ग्लैंड है और ये ग्लैंड्स विद डक्ट। ये इनका सीक्रेशन क्या ब्लड में डालेगी क्या? नहीं, ये सीधा अपना सीक्रेशन कहाँ भेजेगी? इनके टारगेट ऑर्गन्स पे या इनकी पर्टिकुलर एक लोकेशन पे, जहां पे वो सीक्रेशन रिलीज करे। और अगर यही बात करें, इसमें बस तीनों डेफिनेशन है और कुछ नहीं तुम्हारे। हेट्रोक्राइन की इनको क्या बोलेंगे बेटा? मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड, यानी द ग्लैंड्स व्हिच आर बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन नेचर। द ग्लैंड्स व्हिच आर बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन नेचर, ऐसी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन के कोई से भी एग्जांपल, जैसे पिट्यूटरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन। क्लियर? यही अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करूं तो सलाइवरी ग्लैंड, और अगर यहाँ मैं हेट्रोक्राइन की बात करूं तो कौन आ जाएगा? पेनक्रियास। कौन आ जाएगा? पेनक्रियास। इसके अलावा और भी है हेट्रोक्राइन में, टेस्टिस, ओवेरी। ये हार्मोन के अलावा और भी चीजें सीक्रेट करने का फंक्शन करती है, जैसे पेनक्रियास। हार्मोन इसके पढ़ेंगे इंसुलिन और ग्लूकागोन, लेकिन इसके अलावा क्या है? पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। वो पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए सीधा कहां पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। टेस्टिस की अगर बात करें, ये हार्मोन बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, लेकिन इसका स्पर्म फॉर्मेशन का काम नहीं। ओवेरी बनाएगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, लेकिन एग फॉर्मेशन का काम नहीं। और उसमें डक्ट, इसमें ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब, उसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। तो इन सबके पास डक्ट भी है। ये हार्मोन्स भी बनाती है और अदर सीक्रेशन भी करती है, इसलिए इनका नेचर कैसा है? हेट्रोक्राइन। ये आधी तो कैसी है? एंडोक्राइन, और आधी कैसी है? एक्सोक्राइन। इसलिए इनको मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। बहुत सारे एग्जांपल, जितनी ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे इनके अलावा, वो सब कौन से नेचर की है? एंडोक्राइन। पेनक्रियास हेट्रोक्राइन में आएगा, टेस्टिस हेट्रोक्राइन में आएगी, और ओवरी। हाँ बोलो। पहली ग्लैंड आती है हाइपोथैलेमस, सिचुएटेड ऑन द बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अगर तुमने ब्रेन का डायग्राम देखा हो, मैंने बनाया था, तो वो थोड़ा रिमाइंड हो, तो कुछ इस तरह से किया था अपन ने। और यहाँ देखो, ये सेरिब्रम हो गया था, ये थैलेमस, और यहाँ क्या बनाया था? हाइपोथैलेमस। यानी ये जो फोर ब्रेन के तीन पार्ट थे, इसमें सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है? हाइपोथैलेमस। तो शीट में ये भी लिख रखा है हाइपोथैलेमस के बारे में, क्या कि ये थर्स्ट, हंगर, इन सबको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन्स की सीक्रेट। हाइपोथैलेमस के दो फंक्शन है, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, भूख को कंट्रोल करना, प्यास को कंट्रोल करना, थर्स्ट, हंगर और टेम्परेचर, किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन, इसके पास कुछ सेल्स होती है, वो क्या सीक्रेट करती है? हार्मोन्स। क्या सीक्रेट करती है? हार्मोन्स। हार्मोन्स बेटा हाइपोथैलेमस दो तरह के सीक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस को और बॉडी में किसी से मतलब नहीं है, इसका लेना देना केवल किससे? पिट्यूटरी से। बाकी सबको कौन संभालेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि बॉडी की बाकी जितनी भी ग्लैंड्स है उसको कौन कंट्रोल करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एक है रिलीजिंग हार्मोन, कैसा हार्मोन? और दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन। एक है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन। क्या ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे? बिल्कुल। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर कोई चीज सीक्रेट करवानी है तो कौन सा हार्मोन जाएगा? रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर?
बस सुनना इस चीज को, ये कहीं नहीं है, 12th में बराबर नाम सुना। जैसे एक हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, जिसका नाम है जीएनआरएच। क्या नाम है? आरएच मतलब किसका? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहा जाता है? पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन, एलएच और एफएसएच। ये जाते हैं टेस्टिस और ओवरी में। सुन लो, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि पिट्यूटरी को कोई भी हार्मोन सीक्रेट करना है, इसको ऑर्डर कौन देगा? और अगर ये कुछ सीक्रेट कर रही है और वो बॉडी में जम नहीं रहा, तो उसको रोकने का काम किसका? हाइपोथैलेमस। यानी इसकी पूरी कंट्रोलिंग किसके हाथ में? हाइपोथैलेमस। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, अभी हम पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी की ग्रोथ कराता है। अब ये बहुत ज्यादा सीक्रेट हो, अब नॉर्मल ग्रोथ होगी बॉडी की, ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो रोकने का काम किसका? कौन सा हार्मोन आया? एग्जाम्पल इनहिबिटरी का सोमेटोस्टेटिन। क्या एग्जाम्पल है? सोमेटोस्टेटिन। ये इसका नेचर कैसा है बेटा? ये एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखना है, जैसे ये दो नाम जाने। इसका नेचर कैसा है? इनहिबिटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का दिमाग खराब था, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कराई जा रही है। आदमी कितना बढ़ेगा, उतना है उसको। तो इसने हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन सीक्रेट किया, सोमेटोस्टेटिन। इसने आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को मना कर दिया कि नहीं, ग्रोथ हार्मोन अब रिलीज मत करो। तो इसका नेचर के साथ इनहिबिटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पूरी कंट्रोलिंग कौन लेके बैठा? और बाकी सारी ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड कंट्रोल कर रही है? क्लियर? ठीक है, चलिए जी। तो अब बस हाइपोथैलेमस में ये इतना ही है। बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड तो कौन होगी? पिट्यूटरी। और ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रही थी, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। पूरी कंट्रोलिंग पिट्यूटरी की इसका। क्लियर? इस चैप्टर को जितना अपने कोर्स में है उतना ही देखेंगे। पिट्यूटरी के पता नहीं कितने हार्मोन, लेकिन जितने हैं वो सारे 8-10 तो देखेंगे अपन कम से। तो कौन सी ग्लैंड स्टार्ट करने जा रहे हैं? पिट्यूटरी। मेडुला बताया था इतना शीट में। रेस्पिरेट, हार्ट बीट, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी, ब्रीदिंग रेट, सारी इन्वॉल्वेंट रिएक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? इधर सुने पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहला हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसका नाम है जीएच। इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या कहते हैं? ग्रोथ। नाम ही बता रहा है कि बॉडी की क्या कराएगा बेटा? ग्रोथ कराएगा। दो वर्ड आएंगे बेटा यहाँ से, एक है हाइपर सीक्रेशन और दूसरा है हाइपो सीक्रेशन। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। हर हार्मोन के लिए यूज होगा। हाइपर सीक्रेशन यानी कि ज्यादा सीक्रेशन, और हाइपो सीक्रेशन मतलब कम सीक्रेशन। नॉर्मल या एक्सेसिव ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी, अब नॉर्मल। इस डिजीज को कहते हैं जाइगेंटिज्म। क्या कहते हैं? जाइगेंटिज्म। या इस कंडीशन को कहते हैं जाइगेंटिज्म। डिजीज ना बोले, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जाइगेंटिज्म। की बॉडी के अगर एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाए, किसके? ड्यू टू द हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जीएच। ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी की एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जाइगेंटिज्म। 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 कहेंगे जाइगेंटिज्म। लेकिन अगर सीक्रेट होने लगता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? हाइपर सीक्रेशन। क्या बोल रहे हैं? कि नॉर्मल लेवल से ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, तो बॉडी की होगी बेटा स्टंटेड ग्रोथ, तो आदमी छोटा रह जाएगा पूरा। और इस कंडीशन को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फ जेनेटिक्स में वापस काम आएगा। छोटी हाइट वालों को क्या बोलते हैं? तो उस कंडीशन को बोलेंगे ड्वार्फिज्म। कब? ड्यू टू द हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और अगर ज्यादा सीक्रेशन हो रहा है ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, abnormal or excessive growth in body takes place. This condition is called as gigantism. लंबा हो, हर तरफ से ग्रोथ, लंबाई चौड़ाई में बढ़ेगा, और इसमें हाइट छोटी रहेगी। कोई दिक्कत? तो ये पहला हार्मोन पढ़ा हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी सीक्रेट कर रही है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका फंक्शन है कि ये मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराती है। किसका डेवलपमेंट?
मेमोरी ग्लैंड बेटा मेल्स के पास भी है क्योंकि हम मेमल्स, पर वो डेवलप नहीं हो, इनएक्टिव हो, ठीक है। और उनको एक्टिव कराने का काम किसका, फीमेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन का, किसका, प्रोलैक्टिन का। ये केवल और केवल पार्चुरेशन के बाद ही एक्टिव होती है और एक पर्टिकुलर टाइम 5 to 6 मंथ्स के लिए एक्टिव होती है। पार्चुरेशन मतलब जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिलीवरी, उसके बाद ये एक्टिव हो जाती है और 5 से 6 महीने तक एक्टिव रहती है। वो एक्टिव कराने का काम किसका, प्रोलैक्टिन का। और इन मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर होता है बेटा क्या, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन इन मेमोरी ग्लैंड्स, वो फंक्शन भी किसका, प्रोलैक्टिन। लैक्ट वर्ड हमेशा मिल्क के चीजों के लिए यूज होता है। मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर, बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस, दही में एसिड है लैक्टिक एसिड, और लैक्ट वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, मिल्क के लिए। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट फीमेल में किसकी जिम्मेदारी, प्रोलैक्टिन। और मिल्क फॉर्मेशन मेमोरी ग्लैंड में कौन करवाएगा, प्रोलैक्टिन। आगे एक हार्मोन आएगा जो बेटा मिल्क का इजेक्शन करवाएगा, मिल्क का इजेक्शन, ये फॉर्मेशन करवाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक, ये दूसरा हार्मोन देखा जिसका क्या नाम है बेटा, प्रोलैक्टिन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन। तीसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑक्सीटोसिन। क्या पढ़ा रहा हूँ, ये हार्मोन्स के नाम है जो कौन सीक्रेट कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला कौन सा था, जीएच, दूसरा कौन है, प्रोलैक्टिन, तीसरा क्या पढ़ा रहे हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी लेके चल, यानी कि ये बॉडी की जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। और इसका सबसे ज्यादा मेन यूज है पार्चुरेशन के टाइम। इसके टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे देखना कैसे ये बॉडी की स्मूथ मसल्स के अंदर क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। देखिए बेटा एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये है ओवरी, क्या है बेटा, ये अपन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो रीजन दिख रहा है पूरा, बहुत सारे पार्ट्स है, ये ओवरी है, ये फिलामेंट है, ये फेलोपियन ट्यूब है। ये जो रीजन दिख रहा है जो मैंने डार्क किया, ये है यूट्रस। क्या है, यूट्रस। इसको मदर्स वोम्ब भी कहते हैं, मदर्स वोम्ब। ये जो पूरा रीजन दिख रहा है मदर्स वोम्ब, जहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम 9 मंथ्स तक बेबी रहेगा इस जगह पे, इसे कहते हैं मदर्स वोम्ब। इसका नेम क्या है, यूट्रस। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नीचे आ जाता है सर्विक्स, और फिर आ जाती है वेजाइनल कैनाल, और फिर वेजाइना। यूट्रस तो अगर 9 मंथ के फुली डेवलप्ड हो चुका है, यहाँ प्लेसेंटा वगैरह का सारा फॉर्मेशन होता है, वो रिप्रोडक्शन का टॉपिक हम पढ़ेंगे। 9 मंथ्स के बाद जब यहाँ फुली डेवलप्ड हो जाता है तो यहाँ से मैसेज सेंड किया जाता है कौन सी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ आएगा, यूट्रस में, और इस यूट्रस की वॉल में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लेबर पेन। क्या बोलते हैं, लेबर पेन। कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम किसका, ऑक्सीटोसिन। समझ रहे हो, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, यानी कि 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। और ठीक है, अप्रोक्सीमेशन टाइम है 9 मंथ, बाकी तो 9 मंथ्स और 7 डेज 14 डेज ऐसे एग्जैक्ट चलता रहता है। अप्रोक्सीमेशन टाइम है। फुल्ली डेवलप्ड फीटस यहाँ से सिग्नल भेजता है किसको, प्रोलैक्टिन को। प्लेसेंटा सिग्नल भेजता है प्रोलैक्टिन को, मतलब इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट कराया, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू कहाँ आया, यूट्रस में। धीरे धीरे क्या स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या सीक्रेट करती जाएगी, ऑक्सीटोसिन। जैसे जैसे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेगी, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, पेन बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, यूट्रस की वॉल ब्रेक होगी, प्लेसेंटा ब्रेक होगा, और बच्चे का क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन। यानी बॉडी की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम इसका, ऑक्सीटोसिन। क्लियर। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के लिए बेटा डेफिनेशन यूज करते हैं एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। क्या यूज करता है, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, जिसे कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डिलीवरी। एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, जन्म देने की प्रक्रिया। एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ यानी जन्म देने की प्रक्रिया। बायोलॉजिकल वर्ड क्या उसके लिए, पार्चुरेशन। क्लियर। जैसे एक्स की यूरिन रिलीज के लिए मिक्चुरेशन था, वैसे यहाँ पे क्या है, पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन
helps in the contraction of walls of uterus, walls of fully developed fetus। बच्चे के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा fetus। क्या यूज करते हैं? fetus। पहले जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो fetus में कन्वर्ट होगा। fetus मतलब उसके मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, आंखें, आईब्रो, लिप्स ये डेवलप हो चुके हैं, fetus कहते हैं। फुली डेवलप्ड fetus, यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है पार्चुरेशन का। तो मैसेज गया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया? ऑक्सीटोसिन। कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा यूट्रस में, फील आएगी पेन की, जिसको नाम देते हैं लेबर पेन। जैसे जैसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन या और ज्यादा मैसेज भेजेगा, क्या ज्यादा रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम किसका? ऑक्सीटोसिन। इसका एक और फंक्शन है, मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क फॉर्मेशन करवाया किसने? प्रोलैक्टिन है। लेकिन उस मिल्क को निपल से इजेक्ट कराने का काम किसका? ऑक्सीटोसिन का। क्लियर बेटा? एक ऐसा हार्मोन है, इवन द क्राई ऑफ अ बेबी कैन लीड टू द मिल्क सीक्रेशन या मिल्क इजेक्शन। ठीक है, समझना प्रोसेस। इसको मिटाऊं? ये तो बनता है मैटरनल पिट्यूटरी। साउंड से, बच्चे के साउंड से भी क्या रिलीज हो जाएगा? कि कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ऑक्सीटोसिन। देखें, मेमरी ग्लैंड के अंदर फॉर्मेशन किसने करवाया बेटा? मिल्क का, प्रोलैक्टिन ने। अब करवाना मिल्क का इजेक्शन। कब करवाना है? मिल्क का इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन होता है बेटा सक्शन की वजह से। किसकी वजह से? सक्शन की वजह से। क्लियर? हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? ऑक्सीटोसिन। बेबी का क्राई भी मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी मतलब मदर की पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रही है? ऑक्सीटोसिन। बच्चे की नहीं, मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल मतलब मदर। तो मिल्क इजेक्शन एज वेल एज पार्चुरेशन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, दोनों किसके फंक्शन है? ऑक्सीटोसिन। तो सवाल आ जाए विच इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, तो आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन मतलब क्या? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। फॉर्मेशन ये करा मिल्क का मेमरी ग्लैंड्स के अंदर। और ये क्या कर रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है स्मूथ मसल्स में। जैसे कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ यूट्रस एज वेल एज इन मिल्क इजेक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है, अगले हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितने हार्मोन हो गए। पहला जीएच, ग्रोथ करा रहा बॉडी की, हाइपर सीक्रेशन, जाइगेंटिज्म, हाइपो सीक्रेशन, ड्वार्फिज्म। दूसरा कौन आया? प्रोलैक्टिन, मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट एज वेल एज मिल्क फॉर्मेशन। तीसरा कौन आया? ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स लाइक ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ यूट्रस। इसके अलावा मिल्क इजेक्शन। ये हो गए इसके। क्लियर? ग्लैंड अभी पिट्यूटरी चल रही है, पिट्यूटरी के 3 हार्मोन खत्म हुए हैं, जीएच, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला हार्मोन है बेटा टीएसएच। क्या है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं, तो जिसकी हमने पहले बात। अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम एक और ग्लैंड पढ़ेंगे, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड। यानी ये ग्लैंड है तो ये भी हार्मोन सीक्रेट करती है। इसको हार्मोन सीक्रेट करवाया ना या नहीं करवाना किसके हाथ में? पिट्यूटरी। किसके हाथ में? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो क्या पिट्यूटरी किसी और ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रही है? नाम में अर्थ छिपा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? हार्मोन रिलीज करवाने के लिए। किसके लिए? हार्मोन। अब इसके कौन कौन से हार्मोन है वो भी आगे देखेंगे, पर ये टीएसएच किसका हार्मोन? पिट्यूटरी का। किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी का। इसका नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कह सकता हूं? इट एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड, इट एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड एंड हेल्प्स इन, या फिर लिखो इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड, इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स, टू रिलीज थायराइड। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन्स रिलीज का। थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से? वो तो थायराइड थायराइड ग्लैंड है कि वहां पढ़ेंगे।
नाम में अर्थ छिपा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सीक्रेट कर रही है? पिट्यूटरी। किसको स्टिमुलेट करेगा ये? थायराइड ग्लैंड को। क्या रिलीज करवाएगा? इससे हार्मोन यानी कि थायराइड। तो ये भी एक किसका हार्मोन हो गया? यस। देखिए बेटा, एक हार्मोन आएगा वेसोप्रेसिन। कौन आएगा? वेसोप्रेसिन। इसको समझना ध्यान से, और इसमें एक बार सवाल भी आया था, देखें इसको। ये बेटा बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करवाता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस देखा हमने अब तक जिसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ? ऐसा कौन सा प्रोसेस पढ़ा हमने अब तक बायोलॉजी में जहां पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ था? एक्सक्रीशन में, यूरिन फॉर्मेशन में जो सेकंड स्टेप थी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अरे बेटा 180 लीटर पर डे का फिल्ट्रेट बन रहा था, और यूरिन कितना बनता है? 1 to 1.5 लीटर। तो हमने यहाँ से क्या कहा था? ऑलमोस्ट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब। इसमें 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। अरे ऐसा क्या नाम इसका? वोमेंस कैप्सूल। ये कौन है? ग्लोमेरुलस। इसका नाम टीसीटी। फिर इधर कौन आया था? लूपोमेनले। और आगे कौन बना था? टीसीटी। और कौन बनी थी? कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से जो फिल्ट्रेट जब आगे पास हो रहा था तो क्या इस तरह से उसका रीअब्सॉर्प्शन नहीं करवाया था आपने? 99% फिल्ट्रेट वापस रीअब्सॉर्ब हुआ था, जिसमें 70 to 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी ने वापस क्या कर लिए? एब्सॉर्ब कर लिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो एब्सॉर्प्शन हो रहा है ये किसका काम है? वेसोप्रेसिन का। मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जाएगा? यहाँ से पूरा यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप है, यहाँ से यूरिन जाएगा। अब अगर 70 to 80% पानी एब्सॉर्ब कर लिया तो तुम यूरिन को डाइल्यूट बना रहे हो, कंसंट्रेट? डाइल्यूट मतलब पानी मिलाना। कंसंट्रेटेड पानी खींच लिया और यूरिन को क्या बना रहे हो? कंसंट्रेटेड बना रहे हो। समझ में आया? वो कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने का काम किसका? वेसोप्रेसिन का। यानी कि बेटा ये क्या करता है? ये जो डीसीटी है, डिस्टिल कन्वैलेटेड ट्यूब्यूल, ये यहाँ पे एक्ट करता है। डीसीटी पे। कहाँ पे? डीसीटी पे यहाँ पे एक्ट करता है, और यहाँ से किसका रीअब्सॉर्प्शन कराता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? यूरिन को कैसा बना रहा है? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? कंसंट्रेटेड बना रहा है, यानी कि ये डाइयूरेसिस को रोकता है। यूरिन के डाइल्यूट होने की कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? डाइयूरेसिस। ये यूरिन में अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डाइयूरेसिस। डाई मतलब डाइल्यूट, यूरेसिस मतलब यूरिया। और कौन सा है? यूरिया ही तो रिलीज करता है यूरिन में। डाइयूरेसिस यानी यूरिया को पानी मिला के ज्यादा निकाला जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डाइयूरेसिस। यानी कि डाइयूरेसिस को रोक रहा है, क्या उस डाइयूरेसिस के अगेंस्ट काम कर रहा है? बिल्कुल। तो इसलिए इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं एडीएच। क्या कहते हैं? एडीएच। फुल फॉर्म देखना, ए मतलब एंटी। एंटी का मतलब क्या? अगेंस्ट होता है। हाँ, एंटी डाइयूरेटिक। जब आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं तो इसका सीक्रेशन कम हो जाता है। चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं तो किसका सीक्रेशन कम हो जाता है? वेसोप्रेसिन का। इसलिए यूरिन ज्यादा बन रहा है। यूरिन तो उतना ही, लेकिन उसमें किसकी क्वांटिटी बढ़ गई यूरिन में? वाटर की। इसलिए हमें बार बार एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए मूव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफी जो पीते हैं वो सीधे कौन से हार्मोन पे इफेक्ट डालते हैं? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन अगर कम सीक्रेट हो रहा है तो जो रीनल ट्यूब्यूल्स है यहाँ से, उनसे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कम होगा। कम होगा तो बार बार यूरिनरी ब्लैडर भरेगा, और बार बार यूरिनरी ब्लैडर भरेगा तो बार बार अर्ज होगी किसकी? समझ रहे हो? ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ थी? किडनी में। किडनी से यूरेटर लेके आ रहे हैं यूरिन को कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पे बार बार यूरिन बन रहा है। क्यों? क्योंकि यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा क्यों बन रही है? क्योंकि उससे क्या एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। उसका अमाउंट ज्यादा बन रहा है। अमाउंट ज्यादा बन रहा है तो बार बार यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो अर्ज होगी किसकी? लिक्विड। तो चाय और कॉफी जब पीते हैं तो इसका सीक्रेशन कम हो जाता है। बाकी ये नॉर्मली क्या कर रहा है? रिनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट कर रहा है, और यहाँ से क्या एक्शन कर रहा है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। यानी ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? डाइयूरेसिस। क्या मैं लिख सकता हूँ? प्रिवेंट्स डाइयूरेसिस। यानी यूरिन से एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं होने देता, प्रिवेंट्स डाइयूरेसिस। इसलिए इसको नाम क्या दिया? एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? पिट्यूटरी। समझ रहे हो ना कितनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एडीएच या वेसोप्रेसिन? हाँ।
अच्छा सुनो, ऐसा है ना, 10-12 हार्मोन्स के नाम दे दिए और बोल रहा है पिट्यूटरी हार्मोन्स अलग कर। बन सकता है सवाल की सारे ग्लैंड्स के मिक्स में हार्मोन दे दिए, 5-6 दे दिए और बोले इनमें से पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है उनको अलग। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर रही है वो ये पिट्यूटरी हार्मोन। तो ध्यान रखना है कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन, पिट्यूटरी का ज्यादा हार्मोन। क्लियर? बहुत सारे होते हैं, वैसे 5 ही पढ़े हैं। एलएच एफएसएच कुछ नहीं पढ़ा अपने काम का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है एलएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। एलएच मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है, कहीं रोल नहीं होगा। अगली ग्लैंड में स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है बेटा? पीनियल ग्लैंड बेटा फोर ब्रेन के डोर्सल पार्ट में सिचुएटेड होती है। कौन सी साइड में? डोर्सल। डोर्सल मतलब पीछे, स्टर्नम आगे, डोर्सल पीछे, वेंट्रल आगे, एंटीरियर ऊपर, पोस्टीरियर नीचे, ठीक है ना। अरे 4 चीजों में से एक एक याद रखो, दूसरी उसका उल्टा। डोर्सल पीछे, वेंट्रल आगे, एंटीरियर ऊपर, पोस्टीरियर नीचे। मैंने पोस्टीरियर और वेंट्रल याद नहीं कर रखे, मैंने कहा डोर्सल और एंटीरियर ध्यान रखें। इसका उल्टा होगा, डोर्सल अगर पीछे है तो वेंट्रल क्या होगा? चलिए बेटा, ये फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में सिचुएटेड है कौन सी? पीनियल ग्लैंड। अच्छा हाँ, एक और हार्मोन देखो, इसका एक और देखो, एमएसएच। पिट्यूटरी का एक और हार्मोन देखो, ये भी पूछा। एमएसएच इसकी फुल फॉर्म है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करें इसका नाम है तो मैंने भी नहीं रखा, मैं रखता तो अच्छे से रख लेता। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो नाम में ही अर्थ छिपा है। यह हार्मोन जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? मिलेनोसाइट को। एमएसएच किसने रिलीज किया? पिट्यूटरी ने। ये कौन सी सेल्स के पास जाएगा? मिलेनोसाइट, और इसको स्टिमुलेट करेगा कि हार्मोन रिलीज कर। इन मिलेनोसाइट के पास होता है बेटा मिलेनिन। क्या होता है? मिलेनिन। तो मिलेनोसाइट के पास जब एमएसएच आता है तो ये मिलेनोसाइट क्या सीक्रेट करने लग जाती है? मिलेनिन। और ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा स्किन के पिगमेंटेशन के लिए। किसके लिए? स्किन के पिगमेंटेशन के। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्किन के पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मतलब जहां पे अगर ये मिलेनिन इकट्ठा होगा वहां पे स्किन पिगमेंटेड हो जाएगी, थोड़ी डार्क हो जाएगी। जहां पे मिलेनिन इकट्ठा होगा वहां पे स्किन क्या हो जाएगी? पिगमेंटेड हो जाएगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया एमएसएच, फुल फॉर्म मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी एक ऐसा हार्मोन जो मिलेनोसाइट पे जाके क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। मिलेनोसाइट के पास आया। मिलेनोसाइट एक ऐसी सेल्स है बॉडी में जो क्या सीक्रेट करती है? मिलेनिन। और मिलेनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्किन पिगमेंटेशन। किसके लिए? स्किन। एक अभी मिलेटोनिन आएगा, कंफ्यूज मत हो, ये मिलेनिन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्किन पिगमेंटेशन। अरे क्लियर? ब्रेस्ट के अराउंड निपल्स में जो डार्कर रीजन होता है साइड, उसे कहते हैं एरियोला। क्या कहते हैं? एरियोला। वो भी बेटा पिगमेंटेड रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलेनिन। वो भी पिगमेंटेड रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलेनिन। मैं निपल्स के पास उसके राउंड सर्कल की बात कर रहा हूँ, वो है पिगमेंटेड किसकी वजह से? मिलेनिन की वजह से। तो जहां जहां ये डिपॉजिट होगा वहां वहां पे स्किन का क्या हो जाएगा? पिगमेंटेशन। क्या हो जाएगा? पिगमेंटेशन। पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया एमएसएच, किसके पास गया? मिलेनोसाइट के। तो इसका नाम बना मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन भेजा जिसने किसको जाके स्टिमुलेट किया? मिलेनोसाइट को। मिलेनोसाइट ने रिलीज किया मिलेनिन और ये रिस्पांसिबल है क्लियर? इसको एक और लिखा है। अब देखें बेटा अगली ग्लैंड जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? तीसरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बाद तीसरी कौन? ये सारे पिट्यूटरी हार्मोन्स है। अगली आ रही है बेटा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड है फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में, और इसका फंक्शन सुने। ये सीक्रेट करती है बेटा मिलेटोनिन। क्या सीक्रेट करती है? मिलेटोनिन। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन। ये हार्मोन का नेम। तो पीनियल ग्लैंड ने सीक्रेट किया मिलेटोनिन। क्या सीक्रेट किया? मिलेटोनिन। अब इस मिलेटोनिन का फंक्शन सुनना है। हमारे जो 24 आवर्स की पूरी रिदम है, जो पूरी साइकिल है, जैसा फॉर एग्जांपल स्लीप वेक साइकिल, 24 आवर्स रिदम को बोलते हैं डाईयूरनल रिदम। क्या बोलते हैं? डाईयूरनल रिदम। डाईयूरनल रिदम मतलब 24 आवर्स के, 24 आवर्स है डाईयूरनल रिदम। इसका एग्जांपल जैसे स्लीप वेक साइकिल, आदमी ऑटोमेटिक उसकी एक साइकिल फिक्स हो जाती है, ठीक है ना। जो कंटिन्यूअसली अगर एक हैबिट को
फॉलो करता है 24 आवर्स में, तो उसको अगर वो 11 बजे सोता है तो दिन में चाहे 4 घंटे क्यों ना सो, उसको 11 बजे नींद आती है। कोई 5 साढ़े 5 बजे में उठता हो, रात को 1 बजे क्यों ना सोए, एक बार तो ऑटोमेटिकली नींद 5:30 बजे खुल जाएगी। तो उस पूरी साइकिल, उस पूरे डाययूरनल रिदम यानी 24 घंटे के रिदम को कंट्रोल करने का काम किसका? मेलेटोनिन का। एग्जांपल स्लीप पैक साइकिल, जगना और सोना एक फिक्स टाइम पे, यार अगर कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा है तो फिक्स टाइम पे कंटिन्यू हैबिट पड़ गई ब्रेन की, इसी टाइम नींद आ रही है और इसी टाइम नींद खुल रही है, ऑटोमेटिक। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेलेटोनिन। 24 आवर्स रेगुलेशन या रिदम को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना इफेक्ट नहीं देखा गया है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पड़ता है वहां पर 4 हार्मोन पढ़े जाते हैं, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन किसी किसी केस में देखा गया है कि अगर ये बॉडी की पूरी रिदम को कंट्रोल कर रहा है, साइकिल को, यानी कि जो चीजें रिपीटेड हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियोडिक रिपीटेशन है, मंथली, ठीक है ना, विद इन द मंथ ऑफ 28, विद इन द डेज ऑफ 28 to 29 डेज, पीरियोडिक रिपीटेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हिच आर कॉमनली कॉल्ड एज पीरियड्स। इनका रिपीटेशन है तो कुछ हद तक ये कुछ मेलेटोनिन इसको भी क्या करता है? कंट्रोल। पर इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? डाययूरनल रिदम, 24 आवर साइकिल ऑफ क्लियर। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। हार्मोन का नाम मेलेटोनिन। क्लियर। वहां मिलेनिन था, ये मेलेटोनिन है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अगली ग्लैंड देखो बेटा, थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट देखो। देखिए थायराइड ग्लैंड की पोजीशन देखिए। ट्रेकिया पता है? ट्रेकिया का एक और कॉमन है विंड पाइप। क्लियर। इसके लेटरल साइड में 2 लॉब्स प्रेजेंट है। ये दोनों लॉब्स किसके हैं? थायराइड के। आगे की तरफ अगर बॉडी ऐसे करी तो वेंट्रली ये ट्रेकिया, और यहाँ पे ये जो ग्लैंड यहाँ नजर आ रही है, ये कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। अच्छा, इस थायराइड ग्लैंड को क्या पिट्यूटरी कंट्रोल कर रही थी? कौन सा हार्मोन आ रहा था इसके पास? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसके पास आएगा, और ये क्या सीक्रेट करेगी? थायराइड हार्मोन्स। क्या सीक्रेट करेगी? थायराइड। ट्रेकिया के लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है बेटा? 2 लोब्स। यही कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। यही कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। ये पूरी है थायराइड ग्लैंड, और ये 2 लोब्स के अंदर जो ट्रेकिया के लेटरल साइड में प्रेजेंट। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले इसके हार्मोन की बात करूं तो ये सीक्रेट करती है थायरोक्सिन। क्या सीक्रेट करती है? थायरोक्सिन। क्लियर। थायराइड ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन। किसकी? वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर विच ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, या हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें क्या प्रॉपर नहीं मिल पा रहा बॉडी को, आयोडीन नहीं मिल पा रहा है, तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगी बेटा? काम करना कम कर देगी। काम करना कम कर देगी तो उसको हाइपर सीक्रेशन बोलेंगे या हाइपो सीक्रेशन? हाइपो। हाइपो मतलब हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कौन से विटामिन, न्यूट्रिएंट की जरूरत है? आयोडीन की जरूरत है। और अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई, किसकी? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, बीमारी आने वाली है। उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का हाइपर सीक्रेशन होगा या हाइपो सीक्रेशन? हाइपो सीक्रेशन होगा। और हाइपो सीक्रेशन होगा, इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाता है बेटा? एनलार्जमेंट। क्या हो जाता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और इस कंडीशन को या इस बीमारी को बोलते हैं गोइट्रे। क्या बोलते हैं? गोइट्रे। क्या बोलेंगे इसको? गोइट्रे। वापस सुने, थायराइड ग्लैंड की पोजीशन ट्रेकिया के लेटरल साइड में 2 लोब्स है। ये थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन। इस थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है? आयोडीन। अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से होता है हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड, यानी कि थायरोक्सिन कम सीक्रेट होगा, हाइपोसीक्रेशन होगा। इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या हो जाता है? एनलार्जमेंट। इसे क्या कहते हैं? गोइट्रे। क्या कहते हैं? गोइट्रे। कुछ लोगों में साफ देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक है ना, बहुत सूझा हुआ रहेगा, और उनकी आवाज में भी थोड़ी खराश रहेगी। तो क्या है उनको? गोइट्रे। क्या है? थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होगी, बड़ी होगी। तो पहला हार्मोन कौन सा आया? थायरोक्सिन। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करती है